Listen to me. In this video class we will learn the character map about the play, one act play, that is Proposal. Okay, in this play first of all हम लोग को ये जानना होगा कि ये जो प्ले है प्रपोजल, ये सबसे पहले फर्स्ट परफॉर्म इन द ईयर ऑफ 1890. Okay, after that the play proposal is written by Anton Chekhov. Okay. अब देखो ये जो प्ले है, इस प्ले में कुछ कैरेक्टर मैप है. वो जो कैरेक्टर मैप है ना, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है. समझ में आया? यदि आप कैरेक्टर मैप को अच्छे से समझ लोगे तो इसके बाद आपको बहुत सारा जो MCQ टाइप का क्वेश्चन है वो इजीली आप सॉल्व कर पाओगे और ये प्ले आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. सबसे पहले हम लोग देखते हैं, हम कैरेक्टर मैप में कैरेक्टर को दो पार्ट में डिवाइड किए हैं. पहला है ह्यूमन कैरेक्टर और दूसरा क्या है, एनिमल कैरेक्टर. ह्यूमन कैरेक्टर में हम दिखाए हैं मेल कैरेक्टर और फीमेल कैरेक्टर. मेल कैरेक्टर और फीमेल कैरेक्टर. मेल में सबसे पहले जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो क्या है, स्टेपेनोविच चुबुकोव. ओके, जिनका एज क्या है, 70 ईयर्स है. उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर आ रहा है मेल कैरेक्टर, उनका नाम है इवान वैसिलिविच लोमोव. ओके, इवान वैसिलिविच लोमोव. द एज ऑफ इवान वैसिलिविच लोमोव इज 35 ईयर्स. जानते हो पूरे प्ले में चुबुकोव का एज नहीं बतलाया गया है, बट एक जगह पर चुबुकोव लोमोव को बोलता है कि आई एम ट्वाइस ऑफ योर एज, आई एम ट्वाइस ऑफ योर एज. यदि लोमोव का एज 35 है तो उसका ट्वाइस कितना हो गया, 70 ईयर्स. तो ये हम लोग प्ले पढ़ते समय क्या किए हैं, पढ़ेंगे तो हम लोग को ये दिखाई देगा. इसके बाद फीमेल कैरेक्टर आता है. फीमेल कैरेक्टर में क्या है, सबसे जो मतलब क्या है इम्पॉर्टेंट है, समझ में आया, वो क्या है, वो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर यहाँ पर नतालिया स्टेपेनोवना. एंड नेक्स्ट फीमेल कैरेक्टर इज नास्ताशिया मिहाइलोवना. ओके, नतालिया स्टेपेनोवना का एज वहाँ पर बताया गया है, उसका एज क्या है, 25 ईयर्स. ये आप लोग दिमाग में रखना. इसके बाद एनिमल कैरेक्टर में आते हैं तो दो कैरेक्टर है एनिमल में. एक है स्क्वीजर, दोनों डॉग है, दोनों क्या है, डॉग है. समझ में आया? आप कह सकते हो डोमेस्टिक डॉग है, हंटिंग डॉग भी बोल सकते हो. एक का नाम क्या है, स्क्वीजर है, और दूसरे का नाम क्या है, गेज है. समझ में आया? स्क्वीजर इज पोसेस्ड बाय चुबुकोव. ये जो स्क्वीजर है ना, वो किसका कुत्ता है, चुबुकोव का है. समझ में आया? स्क्वीजर का ऑनर कौन है, चुबुकोव है. बात समझ में आया? और जो गेज है उसका ऑनर कौन है, लोमोव है. बात समझ में आया? अब देखो दोनों डॉग को जिस अमाउंट में लोग खरीदे हैं वो क्या है, 85 रबल्स पे किया गया है. किसके लिए, स्क्वीजर के लिए. स्क्वीजर जो खरीदा गया है कितने अमाउंट पे करके, रबल्स. अब पूछता है ना कि 85 रबल्स, तो रबल्स क्या है, रबल्स एक रशियन करेंसी है. क्योंकि ये क्या है, वहाँ के मतलब क्या है, वहाँ से रिलेटेड ये प्ले है, तो वहाँ के कल्चर को हम लोग क्या करेंगे, इसमें देख पाएंगे, वहाँ के करेंसी को देख पाएंगे. समझ में, बहुत सारा वहाँ का टर्म्स मिलेगा. तो रशियन करेंसी, रबल्स पूछता है, रबल्स क्या है, तो रशियन करेंसी है. समझ में आया? और गेज का प्राइस कितना हो रहा है, 125 रबल्स. अब देखो लोमोव जो है, इवान वैसिलिविच लोमोव, इस गेज को खरीदा था जिससे, उनका नाम था मिरनोव. पूछता है MIRNOV, मिरनोव से खरीदा है. बात समझ में आया? तो ये इंफॉर्मेशन हो गया. इसके बाद अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो प्ले है ना, ये जो प्ले है ये कैसा प्ले है, वन एक्ट प्ले है. कैसा प्ले है, वन एक्ट प्ले है. बात समझ में आया? तो वन एक्ट प्ले होता क्या है, इसमें क्या होता है ना, वन एक्ट प्ले में क्या होता है कि जो कैरेक्टर्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं. इसमें टाइम भी क्या होता है, बहुत कम होता है. समझ में आया? अब देखो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज एन वन एक्ट प्ले, व्हाट इज एन वन एक्ट प्ले. तो एन वन एक्ट प्ले इज द ड्रामेटिक इक्विवेलेंट शॉर्ट स्टोरी, इक्विवेलेंट ऑफ अ शॉर्ट स्टोरी. जैसे हम लोग शॉर्ट स्टोरी इंग्लिश में पढ़ते हैं वैसे ये भी होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, मतलब आप कह सकते हो ड्रामेटिक क्वालिटीज होता है. तो वन एक्ट प्ले, एंड वन एक्ट प्ले इज द ड्रामेटिक इक्विवेलेंट ऑफ अ शॉर्ट स्टोरी. इट टेंड्स करने का मतलब क्या है, इट एम्स, इसका मेंटालिटी होता है, इसका माइंड होता है, क्या होता है, इट टेंड्स टू कंसंट्रेट ऑन अ सिंगल सिचुएशन आप लोग बोल सकते हो, या फिर सिंगल एपिसोड बोल सकते हो. समझ में आया? कहने का मतलब क्या है कि जो पूरा प्ले है
एक ही चीज के ऊपर घूम रहा है, एक ही थीम है, क्या है? मैरिज। एक्चुअली यहाँ पे लिखा हुआ है प्रपोजल, लेकिन प्रपोजल का मतलब क्या है? एन ऑफर ऑफ मैरिज, एन ऑफर ऑफ मैरिज। बात समझ में आया? तो वन एक प्ले समझ में आया। अब इसमें कितने कैरेक्टर होते हैं? तो इसमें ज्यादा कैरेक्टर नहीं होते हैं, ओनली 2 और 3 कैरेक्टर्स होते हैं। समझ में आया? अब टाइम लिमिट, यदि हम लोग वन एक प्ले के टाइम लिमिट के बारे में देखेंगे तो जो वन एक प्ले होता है उसमें क्या होता है, वो मिनिमम जो है आप कह सकते हो 15 मिनट्स और मैक्सिमम कितना हो गया? 40 मिनट्स। एक बात और बता देते हैं कि यदि आप लोग बुक लेकर बैठे और कम से कम 30 मिनट तक कंटिन्यूअसली रीडिंग करते रह गए, कितने मिनट तक? 30 मिनट तक, तो ये प्ले आप लोग इजीली रीड कर पाओगे। 100% श्योरिटी के साथ मैं कहता हूँ कि आधे घंटे में प्ले पूरा पढ़ जाओगे। कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। और मैं इसको यदि लाइन बाय लाइन समझाऊं, स्टेप बाय स्टेप समझाऊं, तो मैं मुश्किल से 2 घंटे के अंदर, 2 घंटे से भी कम समय में स्टेप बाय स्टेप बिना वर्ड मिस किए मैं पूरा समझा दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा। अभी तो मेरे को क्या करना है, खाली थीम बदलाना है। अब देखो, इतना इंफॉर्मेशन देने के बाद अब ये जो प्ले है ना प्रपोजल, इसका थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ द प्ले प्रपोजल? देख रहे हो? तो यहाँ पर जो प्ले है यूजेस फार्स। फार्स करने का मतलब क्या है? मतलब आप कह सकते हो वो हंस रहा है। समझ में आया? फार्स कर रहा है, सटायर टाइप में है। समझ में आया? मतलब क्या होता है? किसी की बेवकूफी पे क्या करना? हंसना। बात समझ में आया? मतलब फार्स टू लाफ एट ए सोसाइटी, ये हंस रहा है उस सोसाइटी के ऊपर। समझ में आया? जहां पर क्या है, जहां पर ये विश्वास किया जाता है, उस सोसाइटी में ऐसा मान्यता है, वहां का ऐसा सोच है, क्या है कि मैरिज क्या करता है? मैरिज वुड ब्रिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। जैसे कहने का मतलब क्या है ना, कि एक ऐसा समाज जहां पर क्या होता है कि वहां पे ये सोच रखा जाता है कि जब हम कहीं शादी करेंगे तो वहां से हमको बहुत अधिक क्या होगा? डाउरी मिलेगा, दहेज मिलेगा, जिससे क्या होगा? हमारा जो स्टेटस है, मतलब क्या है? मतलब मेरा, जैसे कि मान लो जो भी मेरे पास है पैसा रुपया, धन दौलत जायदाद, वो क्या हो जाएगा? वहां से जो मिलेगा उसको भी ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? मेरा एक अच्छा होल्ड हो जाएगा, एक अच्छा पोजीशन हो जाएगा। तो इस प्ले में क्या है? द प्ले यूजेस फार्स टू लाफ एट अ सोसाइटी। लाफ कर रहा है एट अ सोसाइटी, जहां पर क्या है? दैट बिलीव, सोसाइटी में बिलीव, मतलब सोसाइटी में क्या होता है? ऐसा सोच है, बिलीव मैरिज वुड ब्रिंग अबाउट व्हाट? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मिलता है। समझ में आया? जैसे क्या है? लैंडलॉर्ड फैमिली, यहाँ पे 2 फैमिली है, एक चुबुकोव फैमिली है और एक लोमोव फैमिली है, और दोनों क्या है? काफी संपन्न है, काफी लैंडलॉर्ड फैमिली, मतलब क्या है? काफी जमींदार टाइप के हैं, काफी जमीन है इनके पास। बात समझ में आया? तो सोचते हैं कि शादी के बाद क्या होगा? हम जब दोनों फैमिली एक हो जाएगा तो क्या होगा? एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मिलेगा ना। समझ में आया? ये सोच है, उस सोसाइटी का यही सोच ही है। समझ में आया? अब इस सोच के पीछे क्या, जनरली शादी ब्याह करते समय क्या होता है? क्या देखना चाहिए? देखना चाहिए कि जब शादी ब्याह हो रहा है तो दोनों का मैचिंग है कि नहीं। बात समझ में आया? पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन इस सोसाइटी में क्या है? नथिंग एल्स मैटर्ड, कुछ भी मैटर नहीं कर रहा है। नो पर्सनल डिजायर, कुछ भी अपनी पर्सनल इच्छा नहीं है। बात समझ में आया? नो लाइक्स, नो डिसलाइक्स, बस क्या है? एक ही चीज के ऊपर माइंड कंसंट्रेट है, टिका हुआ है, फिक्स है, दैट इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ओके, समझ में आया? अब देखो, ये सारा बात होने के बाद ये प्ले जो है ना, इस प्ले में 2 डिस्प्यूट हुआ है, 2 डिस्प्यूट है। समझ में आया? और इसी 2 डिस्प्यूट को ही, मतलब क्या होता है? मतलब 2 डिस्प्यूट में ही ये पूरा प्ले क्या होता है? खत्म हो जा रहा है। समझ में आया? स्टार्टिंग में इसका मतलब क्या होता है? प्ले स्टार्ट तो होता है चुबुकोव के कंट्री हाउस से, चुबुकोव के कंट्री हाउस से, और लोमोव आता है, और लोमोव आने के बाद क्या करता है? चुबुकोव से रिक्वेस्ट करता है कि मैं तुम्हारी डॉटर के साथ में मैरिज करना चाहता हूँ, ठीक है ना? आई वॉन्ट योर डॉटर्स हैंड फॉर मैरिज, ये बात बोलता है। लेकिन बात को क्या होता है ना, कि रखते रखते फिर क्या होता है? डिस्प्यूट में एंटर कर जाते हैं। पहला डिस्प्यूट, 2 डिस्प्यूट्स, देखो यहाँ पर क्या है? 2 डिस्प्यूट्स हैं। पहला डिस्प्यूट क्या है? फर्स्ट ओवर ऑक्सन मीडोज। पहला डिस्प्यूट किसके ऊपर हो रहा है? ओवर ऑक्सन मीडोज। कहने का मतलब क्या? पोसेशन ओवर द ऑक्सन मीडोज। पोसेशन कहने का मतलब क्या होता है? अधिकार। पोसेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? अधिकार। समझ में आया? ऑथोरिटी, ऑनरशिप। एक्चुअली जो ऑक्सन मीडोज है ना, उस ऑक्सन मीडोज के ऊपर लोमोव बोलता है कि मेरा अधिकार है, और चुबुकोव क्या बोलता है? मेरा अधिकार है। एक्चुअली इसके पीछे क्या है? इसके पीछे कुछ कंफ्यूजन है, जो हम लोग प्ले में पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग को दिखाई देगा। समझ में आया? एक्चुअली क्या है ना, कि जो चुबुकोव है
चुबुकोव के जो ग्रैंडफादर हैं, चुबुकोव के फादर नहीं, ग्रैंडफादर, और उनके जो पीजेंट्स हैं, समझ में आया, वो 40 इयर्स तक ऑक्सन मीडोज को क्या करते हैं, यूज करते हैं। बात समझ में आया। और 40 साल तक उसको यूज करने के बाद वो लोग ये मानना शुरू कर देते हैं, कौन लोग, चुबुकोव लोग, ठीक है, कि क्या है, दे आर द ऑनर ऑफ द ऑक्सन मीडोज, ये उनका ऑक्सन मीडोज है। बात समझ में आया। और दूसरा डिस्प्यूट क्या है, ओवर हंटिंग डॉग। हंटिंग डॉग के ऊपर क्या है, हंटिंग डॉग यहाँ पर एक स्क्वीजर और दूसरा क्या है, गेज है। बात समझ में आया। तो लोमोव बोलता है कि गेज क्या है, बेस्ट डॉग है, और नताल्या और चुबुकोव दोनों मिलके क्या बोलते हैं कि स्क्वीजर क्या है, बेस्ट डॉग है। तो ये दोनों अपने अपने बात को क्या करते हैं, प्रूफ करने में लगे हुए हैं। समझ में आया। तो इसी को प्रूफ करने में क्या होता है, इन दोनों डॉग के बीच में क्या होता है, एक डिफरेंस हम लोग देख पाते हैं। समझ में आया। स्क्वीजर, स्क्वीजर का क्या है, स्क्वीजर एक ओवरशॉट टाइप का डॉग है। ओवरशॉट का मतलब ही क्या होता है कि जिसका लोअर जॉ, नीचे वाला जो जबड़ा है, जॉ मतलब जबड़ा, लोअर जॉ इज शॉर्टर देन अपर, अपर वाला बड़ा है और लोअर वाला क्या है, छोटा है। तो इसका क्या मतलब डीमेरिट से, जब वो शिकार के लिए कोई चीज पकड़ने जाएगा तो वो पकड़ नहीं पाएगा, तो हंटिंग के लिए क्या है, वो परफेक्ट नहीं है। तो इस सेंस में स्क्वीजर अच्छा डॉग नहीं है। समझ में आया। अब गेज क्यों खराब है नताल्या के नजर में और चुबुकोव के नजर में, तो पहला बोल दिया है वो ओल्ड है। वो क्या है, ओल्ड है, मतलब एज हो चुका है। जैसे घोड़ा जब यंग रहता है तो क्या होता है, वो रेस लड़ता है, लेकिन जब वो बूढ़ा हो जाता है तो फिर घोड़ा गाड़ी खींचने लगता है, रेस में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो ओल्ड के ग्राउंड पे वो उसको बोल दिया कि वो क्या है, वो भी सही नहीं है। ठीक है। अब दूसरा, वो भी उसके कुत्ते का क्या होता है, डॉग का क्या होता है, एक डीमेरिट्स निकाला, दैट इज क्या है, शॉर्ट इन मजल। तो अक्सर एग्जाम में पूछता है मजल का मतलब क्या होता है। मजल मतलब नोज एंड माउथ ऑफ एन एनिमल, नोज और माउथ। तो नोज भी छोटा है और माउथ भी क्या है, छोटा है, शॉर्ट। बात समझ में आया। चपटा भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, चपटा ही बोल सकते हो। अब देखो थोड़ा सा ये भी पूछता है कि जो ऑक्सन मीडोज है उसका फैलाव कहाँ है, उसका प्रसार कहाँ है ऑक्सन मीडोज का। ओके, ऑक्सन मीडोज का जो एक्सटेंशन है, जो फैलाव है, वो कहाँ पर है। ओके, तो जो ऑक्सन मीडोज का जो फैलाव है ना, समझ में आया। यहाँ पर हमको क्या देखना है कि एक एरिया है, पहला एरिया क्या बोल रहा है, पहला एरिया बोल रहा है बर्च वुड्स। पहला एरिया क्या बोला है, बर्च वुड्स। वुड्स का मतलब क्या हो गया, जंगल। वुड्स का मतलब क्या हो गया, फॉरेस्ट। तो देखो बर्च वुड्स और बर्न मार्स, इन दोनों के बीच में, इन बिटवीन, बर्च वुड्स क्या हो गया, एक फॉरेस्ट का नाम हो गया। बात समझ में आए, तो कह सकते हो, कहने का मतलब क्या है, नेम ऑफ अ फॉरेस्ट। और बर्न मार्स क्या हो गया, एक जमीन है। बर्न मार्स क्या हो गया, एक मार्शी लैंड है, मतलब क्या है, आप कह सकते हो दलदली या फिर कीचड़दार जमीन है। बात समझ में आया। और इन दोनों के बीच में पोजीशन किसका हो रहा है, ऑक्सन मीडोज का हो रहा है, ओएम का हो रहा है। बात समझ में आया। अब ऑक्सन मीडोज का एरिया कितना है, एमसीक्यू में पूछता है कि उसका एरिया कितना है, तो उसका एरिया कितना हो रहा है। यदि एकड़ में हम लोग देखेंगे तो 13.5 एकड़। कितना हो रहा है, 13.5 एकड़। बात समझ में आया। और उसको यदि हम लोग डेसिएटिन्स में देखेंगे, समझ में आया, वहां की तरफ तो कितना डेसिएटिन्स हो रहा है, 5 डेसिएटिन्स। कितना हो रहा है, 5 डेसिएटिन्स हो रहा है। बात समझ में आया। अब पूछता है, ये याद रखना, 13.5 एकर्स एंड 5 डेसिएटिन्स। उसके बाद से पूछता है उसका वैल्यू कितना है, तो 300 रबल्स। ठीक है। ये लोग बोलते नहीं है, लोग अपने कन्वर्सेशन में बोल जाते हैं कि क्या उसका वैल्यू कितना है, 300 रबल्स। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया इतना। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं, ये सारा इंफॉर्मेशन है, और ये जो इंफॉर्मेशन यहाँ दिया गया ना, इसमें से तुम लोग बहुत सारा एमसीक्यू बहुत आसानी से क्या करोगे, सॉल्व कर पाओगे। अब इसको हम लोग जब स्टडी करेंगे तो हम लोग कैसे स्टडी करेंगे, जाएंगे, समझ में आया, चाहे वो चुबुकोव का डायलॉग हो, चाहे वो लोमोव का डायलॉग हो, चाहे वो नताल्या का डायलॉग हो, सबको क्या करना है, सीक्वेंस में नंबरिंग कर देना। क्या कर देना है, नंबरिंग कर देना है। समझ में आया। और फिर उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, नंबर करके पढ़ेंगे। अब मैं इसका थीम बोलने जा रहा हूँ, सभी लोग ध्यान से मेरी बात सुनो, मैं थीम बोलने जा रहा हूँ। ओके, समझ रहे हो ना। थीम को जरा देखो। देखो सबसे पहले क्या है, जब प्ले स्टार्ट हो रहा है, एकदम जब प्ले स्टार्ट हो रहा है प्रपोजल, तो देखो पहला पॉइंट है, एकदम पहला पॉइंट जो मैंने दिया है, डेवलपमेंट्स ऑफ थॉट्स। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डेवलपमेंट्स ऑफ थॉट्स जो दिया हुआ है उसको सब लोग ध्यान से देखो। डेवलपमेंट ऑफ थॉट्स में क्या है, लोमोव इज रिसीव्ड, लोमोव इज रिसीव्ड इन चुबुकोव्स हाउस। ओके,
Lemov is received in Chubakov's house.